वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउंस, और ये 17th क्लास है। और ये प्रोनाउंस का फर्स्ट क्लास है। इसका स्टार्टिंग से 1 to पार्ट आ चुका है। आप उन क्लासेज को जाके, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लासेज को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। The board of directors want all possible facilities and allowances for itself. तो यहाँ इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या है? ये प्लूरल फॉर्म में है। और ये द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। कलेक्टिव नाउन्स वो होता है जैसे कि झुंड में चाबी, तो चाबी क्या है? की मीन्स एक झुंड में है। आर्मी, तो इसमें क्या होता है? ये झुंड है, कलेक्टिव नाउन है। फैमिली, लेकिन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या है? कलेक्टिव नाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन का बोध हो रहा है। इसके डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जितने भी पर्सन है सबका बोध हो रहा है। तो ये क्या है? ये प्लूरल फॉर्म में है। तो इसका, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसके साथ हम लोग इट सेल्फ का यूज नहीं करेंगे, ये प्लूरल है। तो इसके साथ इसका जो प्लूरल फॉर्म आएगा वो होगा देम सेल्फ्स। तो इस सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। कुछ वर्ड्स है जैसे फैमिली, प्राउड, कमेटी, जुड़ी, ऑडियंस, टीम, पब्लिक, ये सब क्या है? ये सब जो है वो ये कलेक्टिव नाउन है। ये जितने भी वर्ड्स है ये सारे कलेक्टिव नाउन्स है। और इसके साथ हम लोग इट का यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे, या फिर इट सेल्फ का यूज करेंगे। ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इट का यूज करेंगे या इट्स का यूज करेंगे या इट सेल्फ का यूज करेंगे। लेकिन हम लोग इसका सिंगुलर फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द टीम वर फाइटिंग among themselves। यहाँ पे द टीम क्या है? ये हमारा प्लूरल फॉर्म है। वर्ड क्या है? सब्जेक्ट भी इसका प्लूरल में है। इसका वर्ब जो है वो भी प्लूरल में है। और ये देम सेल्व्स, ये प्रोनाउन प्रोनाउन है ये। और ये भी क्या है? ये प्लूरल फॉर्म का यूज हुआ है। मीन्स सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और इसका प्रोनाउन जो आएगा वो भी प्लूरल होगा। क्वेश्चन नंबर 2।
You and I have done my best in the examination, no error. You and I have done, तो यहाँ पे क्या है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो जब सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ लेते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। तो जब सब्जेक्ट रहे सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो जो पोजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो होगा आवर का यूज करेंगे। जब रहे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, फिर भी हम लोग सब पोजेसिव एडजेक्टिव आवर का यूज करेंगे। जब सेकेंड पर्सन रहे और फर्स्ट पर्सन रहे, फिर भी हम लोग आवर का यूज करेंगे। लेकिन जब सेकेंड पर्सन रहे और थर्ड पर्सन रहे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहे, तो हम लोग योर का यूज करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पे क्या है, यू एंड आई, मतलब फर्स्ट पर्सन है और सेकेंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के लिए हम लोग आवर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे माई जो है वो गलत है, इसके जगह पे हम लोग आवर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। Question number 3. His efforts will bring him more success than yours. तो सेंटेंस के पार्ट डी में योर के बाद क्या है, योर के बाद ना कोई नाउन है, तो जब नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे योर, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो योर का जो प्रोनाउन होगा वो हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन, तो यहाँ पे प्रोनाउन जो आएगा वो आएगा योर्स। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। Question number 4. Every teacher and every student of this college, it is determined to do their best for the glorious prospectus of the college. तो जब भी each, either, every किसी भी सेंटेंस में एंड से जुड़े हो, तो वहां पे हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में देयर का यूज नहीं करते हैं। वहां पे हम लोग हिज या फिर हर के ऊपर यूज करते हैं। अगर मेल रहेगा तो हिज यूज करेंगे, अगर फीमेल रहेगी तो हर यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एवरी जो है वो एंड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देयर का यूज है, यहाँ पे देयर का यूज हुआ है। तो यहाँ पे या तो हिज होगा या फिर हर होगा। यहाँ पे कौन सा जेंडर है इसका पता नहीं चल रहा है। एवरी टीचर मतलब टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, और स्टूडेंट क्या है, एवरी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्या है, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे या तो हम लोग हिज का यूज करेंगे या फिर हर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। Question number 5. The Vice President of India and the Vice Chancellor of this university have given his consent to join the meeting. तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है द वाइस प्रेसिडेंट एंड द वाइस चांसलर। ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लोग हिज जो है वो हिज की जगह पे हिज क्या होगा, हिज सिमिलर के लिए आएगा। तो यहाँ पे हिज के जगह पे हम लोग देयर का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6 है, शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट का यूज हुआ है, एवरीबॉडी है और एवरीथिंग है। तो इसका जो ट्रिक है वो है, अगर किसी भी सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग रहे, उसके बाद एंड का यूज हो, उसके बाद एंटीसीडेंट के रूप में या तो एनिमल हो या फिर थिंग हो, तो उसके बाद हम लोग डैट का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जो यूज करते हैं, रिलेटिव वो डैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट है एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग, यहाँ एंड से जुड़ा हुआ है और या तो एनिमल का बोध हो नहीं तो थिंग का, तो हम लोग डैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हु के जगह पे हम लोग डैट का यूज करेंगे। सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, none of these two principles has been looking after this college will no error। तो क्या बोला, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल, तो नन का यूज हम लोग करते हैं मोर देन टू के लिए, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए हम लोग नन का यूज करते हैं, जबकि नाइदर का यूज करते हैं फॉर टू पर्सन्स और थिंग। तो यहाँ पे दो है, टू प्रिंसिपल्स है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे टू प्रिंसिपल्स है तो यहाँ पे नन के जगह पे नाइदर होगा। सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, each of the four great tragedies of the Shakespeare is worth reading। तो इसका यूज अगर दो के लिए हो या फिर दो से अधिक के लिए हो, तो हम लोग वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे each of the three mirrors डैश ब्रोकन, यहाँ पे इज होगा या फिर आर होगा। तो इच अगर दो के लिए हो या फिर दो से अधिक के लिए हो, लेकिन वर्ब के रूप में हम लोग हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे इज का यूज होगा। Question number 9. He prostrated before his master who had returned from London after a year. Prostrated means होता है प्रणाम करना या फिर झुक जाना। तो वह क्या किया, अपने मास्टर के आगे झुक गया, जब वह मीन्स उसको प्रणाम किया, जब वह who had returned मतलब जब वह लंदन से आया बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद। तो जब भी कोई सेंटेंस में अब्सेंट रहे, प्रेजेंट रहे, अवेल रहे, इंजॉय रहे, सैक्रिफाइस रहे,
इंट्रोड्यूस रहे, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज हुआ होगा तो वो सेंटेंस सही होगा। अगर इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ होगा तो वहां पे हम लोग सेल्फ या फिर सेल्फ्स का यूज करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ही इंजॉयड द पार्टी। यहाँ पे क्या हुआ, द पार्टी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर इन सब वर्ड्स के बाद इंजॉय के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये सही है। दूसरा एक वर्ड लेते हैं, दूसरा एक सेंटेंस लेते हैं, ही इंजॉयड एट द पार्टी। तो इंजॉय के बाद क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, ही के अकॉर्डिंग हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिमसेल्फ। तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ होगा एट द पार्टी। तो यहाँ क्वेश्चन में आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। He prostrated before his master who had returned from London after a year। तो यहाँ पे prostrated के बाद ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो होगा हिमसेल्फ, ही प्रोस्टेटेड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे हिमसेल्फ का यूज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फेरोसियस देन यू हैव। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, यहाँ पे दो डॉग के बीच में कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। जैसे द डॉग आई हैव और द डॉग यू हैव, मतलब जो मेरे पास डॉग है और जो तुम्हारे पास डॉग है उसके बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे यू हैव यहाँ पे जो यू हैव, देन यू हैव जो है उसके जगह देन के बाद द वन का यूज करेंगे। यू हैव का यूज नहीं होगा। द डॉग आई हैव बाउट लुक्स मोर फेरोसियस देन द यू हैव वन, देन यू हैव द वन। तो इस सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल इस टॉपिक का सेकेंड क्लास होगा और टॉपिक जो है वो हमारा सेमी टॉपिक रहेगा, प्रोनाउन।